हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं नाउन को। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे नाउन को तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग कल बात कर चुके थे प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में और कलेक्टिव नाउन के बारे में। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की ओर। पहला क्वेश्चन था माउंटेन एंड हिमालय में आपको बताना था कि कौन प्रॉपर नाउन है कौन कॉमन नाउन है। देखिए, माउंटेन बोलने से क्या रिप्रेजेंट होता है? माउंटेन बोलने से दुनिया के जितने सारे माउंटेन हैं सबके बारे में आपको ज्ञान हो जाता है, एक ही बार में आप सबके बारे में बोल देते हैं। तो माउंटेन क्या होगा आपका? माउंटेन सारे जाति को बता रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और फिर हो गया हिमालय। हिमालय से आपको क्या है? एक स्पेसिफिक माउंटेन के बारे में पता लग रहा है। स्पेसिफिक वर्ड आ गया, पार्टिकुलर वर्ड आ गया, मतलब ये प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा है। तो माउंटेन क्या होगा आपका? प्रॉपर नाउन होगा। और हिमालय क्या होगा? सॉरी, माउंटेन आपका कॉमन नाउन होगा और हिमालय क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा। सेकेंड क्वेश्चन था क्रिकेटर और क्रिकेट है। क्रिकेटर बोलने से आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? दुनिया में जितने सारे क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं सबके बारे में आप बता रहे हैं। तो क्रिकेटर क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि एक वर्ग को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है। और फिर क्रिकेट क्या हो गया? बहुत सारे गेम में से किसी खास गेम को बता रहा है। तो खास मतलब पार्टिकुलर हो गया। तो पार्टिकुलर के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन। तो क्रिकेटर क्या हो गया? आपका क्रिकेटर हो गया कॉमन नाउन, और क्रिकेट क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे पार्ट को डिस्कस करते हैं, नाउन के चौथे पार्ट मटेरियल नाउन को। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली मेजर्ड और बैलेंस्ड। मतलब कि कुछ भी, कोई भी चीज हो सकता है, कुछ भी जो गिना नहीं जा सके, बस उसको माप सकते हैं और तौल सकते हैं। कोई भी चीज, जैसे आपका वाटर हो गया, तो वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसे मेजर कर सकते हैं या फिर उसको तौल सकते हैं। आपका ऑयल हो गया, आपके आसपास ऑयल होगा, तो ऑयल को आप गिन नहीं सकते हैं, आप उसको ओनली मेजर कर सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। मिल्क हो गया, तो मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं, आप उसको माप सकते हैं और तौल सकते हैं। वैसे ही गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मटेरियल नाउन के हो सकते हैं। मटेरियल नाउन के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंस मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल, मतलब मटेरियल नाउन गिना नहीं जा सकता है, सो इट ऑलवेज बी सिंगुलर, मतलब यह हमेशा सिंगुलर होता है। और यह सिंगुलर होता है, सो इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। मतलब सिंस मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल, सो इट ऑलवेज बी सिंगुलर एंड ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब हम लोग मटेरियल नाउन को कंक्लूड कर चुके हैं। अब आगे हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो सारी चीजें जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न उन्हें आप देख सकते हैं, न उन्हें छू सकते हैं, न उन्हें टच कर सकते हैं। जैसे आप सैड हो, तो क्या आपका सैडनेस को कोई देख सकता है? नहीं, बस उसको आप फील कर सकते हैं कि कोई सैड है या आप सैड हैं। अगर आप खुश हैं, आपका हैप्पीनेस, तो आप उसे कोई देख नहीं सकता है, बस उसे फील कर सकते हैं कि हाँ कोई खुश है। अगर गुस्सा है कोई, तो गुस्सा को आप देख नहीं सकते हैं, बस उसे फील कर सकते हैं। कोई चीज़ ठंडा है, तो ठंडा है तो उसको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते कि कैसे वो ठंडा है। तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन? समथिंग which cannot be सी, टच और टेस्ट, ओनली फील। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपका गुस्सा, एंगर हो गया, सैडनेस, उदास, और फिर हैप्पीनेस, खुशी, और फिर क्या आप बता सकते हैं? आपका लव हो गया, कोल्डनेस हो गया, फिर हॉटनेस हो गया। ये सारी चीजें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग नाउन के 5 पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर लिए, समझ भी लिए कि क्या क्या होता है सब। और उसके बाद हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार नाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और थर्ड हो गया है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने बताया कि एक पार्टिकुलर थिंग को जो
रिप्रेजेंट करेगा एक खास वस्तु को, तो उसे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे आप नाम से ही बता सकते हैं, काउंट प्लस एबल। काउंट मतलब गिनने और एबल माने योग्य, तो गिनने योग्य जो भी संज्ञा होगा, जो भी नाउन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है, उसी को कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गया, पेन हो गए, बुक हो गए, ये सारी चीजों को आप गिन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे, मोबाइल हो गया तो मोबाइल को आप गिन सकते हैं। तो क्या हो गया है, काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन हो गया। तो काउंटेबल नाउन को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको बोला जाता है कॉमन नाउन और फिर कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट करता है तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक खास ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो हम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को भी कल के वीडियो में समझ लिए थे। अब आगे आपका थर्ड टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य नहीं हो, अनकाउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य नहीं हो। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसी को अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे आपके पास वाटर होगा तो वाटर को क्या आप गिन सकते हैं, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, आपकी खुशी हो गई, आपका सैडनेस हो गया, अब किसी का गुस्सा हो गया, किसी का प्यार, तो ये सब चीजों को आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब आगे फर्दर अनकाउंटेबल नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है मटेरियल नाउन, सेकेंड आपका हो गया अबस्ट्रैक्ट नाउन, जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है मटेरियल नाउन, क्या होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह से नाउन कंक्लूड होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, पहले हम लोग जो होमवर्क था उसको डिस्कस किए, उसके बाद मटेरियल नाउन सीखे, फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन सीखे, क्या होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पढ़े, किस तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे किस तरह से नाउन को डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखे। तो हमारा नाउन यहीं पर ख़त्म होता है और मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अगर जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, और आप हमेशा जुड़े रहिए और आप इंग्लिश सीखते जाइए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया गेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।